नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का जो युद्ध चला, जिसमें भारतीय सेना पूरी तरह से युद्ध को डोमिनेट कर रही थी, पाकिस्तान के 11 मिलिट्री एयर बेस को जिस तरह से बर्बाद कर दिया था, उसके एयर डिफेंस को जिस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था, हालत ऐसी हो गई थी कि पाकिस्तान ना तो हमला करने की स्थिति में था और ना ही अपने आप को भारत के हमले से बचाने की स्थिति में था। ऐसे में एकाएक जो सीज फायर की घोषणा हुई और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, उसने सबको हैरत में डाल दिया। हालांकि सीज फायर के पीछे की वजह ये थी कि नूर खान एयर बेस की बर्बादी को देखकर पाकिस्तान डर गया था, सहम गया था, और चूंकि वो भारत से बदला लेने की स्थिति में भी नहीं था, इसलिए उसके पास भारत के सामने सीज फायर के लिए हाथ जोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं था, और उसने वही किया और भारत ने मान भी लिया, क्योंकि भारत तो पहले दिन से ही कह रहा था कि अगर पाकिस्तान हमला नहीं करेगा तो भारत भी नहीं करेगा। तो इस तरह से सीज फायर तो हो गया। लेकिन सवाल यह पैदा हुआ कि अमेरिका आखिर इतना उतावला क्यों था सीज फायर के लिए, वो इतना परेशान क्यों था? आखिर जेडी वैंस से लेकर मार्को रूबियो तक क्यों लगातार भारत की टॉप लीडरशिप से बात कर रहे थे? आपको याद होगा, जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से बात की थी। तो ऐसा क्या था जिसने उनकी नींद उड़ा दी थी? वो क्यों इतने बेचैन थे? पहले तो उन्होंने कहा था कि यार हमें फर्क नहीं पड़ता, भारत और पाकिस्तान को लड़ना है लड़ ले, अमेरिका इसमें कहीं है नहीं। लेकिन एकाएक आखिर क्या हुआ कि वो इतने बेचैन हो गए? अब इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अब देखिए, मीडिया में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो वेस्टर्न डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं और जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनकी एक रिपोर्ट का हवाला देकर के मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और जिस तरह से भारत के जो ड्रोन्स थे और मिसाइल्स थे, इंडियन एयरफोर्स थी, उसने नूर खान एयर बेस पे जब इतना जबरदस्त हमला किया, इतनी जबरदस्त बमबारी की, तो वहां अमेरिका के जो F-16 प्लेन थे, आपको पता है वहां पे अमेरिका के F-16 फाइटर एयर जेट्स थे जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। कहने के लिए वो टेररिज्म से लड़ने के लिए था। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था तो कहा था कि ये आपको काउंटर टेररिज्म के लिए लड़ने के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं है। लेकिन आपको पता ही है, पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता रहा है। लेकिन जब भारत ने इतनी जबरदस्त बमबारी की नूर खान एयर बेस के ऊपर, तो अमेरिका हिल गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि ये F-16 सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं है। अमेरिका ये सोचता है कि जरूरत पड़ने पर वो इन F-16 का इस्तेमाल खुद भी करेगा अपने इंटरेस्ट के लिए। जाहिर है, उनका इशारा चीन की तरफ है। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है, युद्ध होता है, तो ये F-16 जो पाकिस्तान के हैं वो अमेरिका भी इस्तेमाल करेगा चीन के खिलाफ। और आपको पता ही है, कम से कम 3 एयरबेस ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सेना भी अब मानती है, वहाँ के एयरफोर्स के ऑफिसर से मानते हैं, जो पाकिस्तान ने एक तरह से अमेरिका के हवाले कर रखा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो F-16 है पाकिस्तान के पास अमेरिकन, वो अमेरिका अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी उनकी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के साथ। ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये इसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स छपी हैं। अभी हुआ क्या इस ऑपरेशन सिंदूर में कि जब भारत ने नूर खान एयर बेस पर जब हमला किया और इन F-16 के बिल्कुल खात्मे की नौबत आ गई, क्योंकि देखिए हमला बड़ा जोरदार था, आपने देखा होगा, जो विजुअल्स आपने देखा होगा। तो कहते हैं कि यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो बिल्कुल घबरा गया, पेंटागन बिल्कुल घबरा गया, और उसने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यानी उसका जो विदेश मंत्रालय है, ध्यान से सुनिए, जब नूर खान एयर बेस पर भारत ने हमला किया, इतनी जबरदस्त बमबारी की, किराना हिल्स के भी विजुअल्स आपने देखे होंगे, इससे अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, जो उसका रक्षा मंत्रालय है, वो बिल्कुल घबरा गया। उसने अलर्ट किया किसको? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को, अमेरिकन विदेश मंत्रालय को उसने अलर्ट किया कि भाई इसको रोकना होगा, नहीं तो अमेरिका को भी इस युद्ध में कूदना पड़ सकता है। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है। तो जब पेंटागन ने अलर्ट किया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को, तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने
ये बात अपने भारतीय काउंटर पार्ट्स को या भारत के जो अधिकारी थे, भारत की जो लीडरशिप है उसको बताई। ये खबर आई है मीडिया में और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताती है कि आखिर क्यों अमेरिका सीज फायर को लेकर के इतना उत्सुक था, वो क्यों इतना बेचैन था। पाकिस्तान की बेचैनी तो समझ में आती है कि नूर खान एयर बेस पे इतना जबरदस्त हमला हुआ। अब जो अभी मैंने आपको बताया कि नूर खान पे जो हमला हुआ, अभी एक इंडोनेशिया में जो सेमिनार हुआ है उसमें भी ये बताया गया इंडोनेशियन एयरफोर्स की तरफ से कि उसके तो 9 एयरक्राफ्ट मारे गए, जिसमें कि 6 फाइटर जेट्स हैं, 2 अवॉक्स है, एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो नूर खान एयर बेस पे जब हमला हुआ और वहां पे कहते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं है, नूर खान एयर बेस पे अमेरिकन न्यूक्स भी हैं, अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हैं। और कहते हैं कि नूर खान एयर बेस पे पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिसर ने कबूल किया है कि वहां पे तो पाकिस्तान अमेरिका की मर्जी के बगैर अपने ऑफिसर्स को भेज भी नहीं सकता। वो नूर खान एयर बेस तो पूरी तरह से आप समझिए कि अमेरिका के कब्जे में है। और वहीं पे भारत ने इतनी जबरदस्त बमबारी कर दी जहां F-16 भी हैं, और कहते हैं कि अमेरिका के न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी हैं। तो ये सब देख करके अमेरिका बिल्कुल हिल गया। और जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने, वहां पे जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसने अलर्ट किया स्टेट डिपार्टमेंट को, तब जाके मार्को रूबियो ने एक तरह से भारत के सामने हाथ जोड़े, कहा कि भाई ये नूर खान एयरबेस पे तो हमला बंद करो क्योंकि ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि नूर खान एयरबेस पे कहते हैं अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, क्योंकि देखिए ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है, बहुत पहले से है। और अमेरिका ने ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हैं किसके लिए? ये रखे हैं उसने चाइना के लिए, चाइना के लिए रखे हैं। और ये जो F-16 जो पाकिस्तान को दिया है, वो अगर युद्ध की स्थिति आती है, ताइवान को लेकर के आप देख ही रहे हैं क्या कुछ हो रहा है वहां पे। अगर ताइवान पर चीन आक्रमण करता है और अगर अमेरिका को प्रेशर बनाना हो तो वो कोई भी हथकंडा अपना सकता है। पाकिस्तान के 3 एयरबेस तो उसके पास हैं ही। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो F-16 है वो अमेरिका चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है, और जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स उसने नूर खान एयरबेस पे रखे हैं उनको भी चीन को धमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और वहीं पे भारत ने आक्रमण कर दिया, और ये वजह थी कि अमेरिका इतना उत्सुक हो गया इस सीज फायर को रोकने के लिए। पाकिस्तान तो हिल ही चुका था, पाकिस्तान का तो जो एयर डिफेंस था वो इस कदर बर्बाद हो गया था HQ-9 और HQ-16 कि वो ना अपने आप को बचा सकता था और ना ही भारत के ऊपर कोई हमला कर सकता था। वो एक सिटिंग डक था। भारत जो भी चाहता 10 मई के बाद वो कुछ भी कर सकता था। ये तो समझिए कि पाकिस्तान ने हाथ जोड़ दिया और भारत ने छोड़ दिया। सच्चाई बिल्कुल है, अगर ये सीज फायर नहीं हुआ होता तो भारत पाकिस्तान को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, बिल्कुल बर्बाद कर सकता था। पाकिस्तान ने हाथ जोड़ लिए और अमेरिका भी बेचैन था। तो इस तरह से ये सीज फायर हुआ। अच्छा देखिए, जैसे मीडिया रिपोर्ट से बता रहे हैं कि जब भारत ने नूर खान एयरबेस पे इतना ज़बरदस्त हमला किया और वहाँ के डिफेंस डिपार्टमेंट ने स्टेट डिपार्टमेंट को अलर्ट किया और ट्रंप तक बात पहुंची, तो ट्रंप भी इसको लेकर के बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि भाई अब देखिए ट्रंप दूसरे टर्म में वो पहले वाले ट्रंप नहीं है। अब पाकिस्तान के प्रति उनका नज़रिया बदल गया। शायद वहाँ का जो डीप स्टेट है उसने ट्रंप को ब्रीफ किया है कि भाई ये तो हमारा अलाई है और आगे चल करके चाइना के खिलाफ ये हमारे लिए मोहरा बनेगा। और चीन को भी अब अंदाजा हो गया है। ध्यान रखिए, अब चीन पाकिस्तान को J-35 नहीं देने जा रहा है, नियर फ्यूचर में तो नहीं देगा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ें आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो दूसरे टर्म में ट्रंप डीप स्टेट के दबाव में ही सही, लेकिन पाकिस्तान को एक अलाई के तौर पे देख रहे हैं, एक सहयोगी के तौर पे देख रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि जब भारत ने इतनी जबरदस्त बमबारी की नूर खान एयरबेस के ऊपर, तो ट्रंप इसको लेकर के नाराज हो गए, भारत से वो नाराज हो गए। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने ये सीज फायर करवाया और भारत ने उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया उनके इस डिमांड को, तो वो और भी नाराज हो गए। अब ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि 2 चीजें हैं, नूर खान एयरबेस पे भारत का हमला करना और जब ट्रंप ने जो क्रेडिट लेने की कोशिश की उसको रिजेक्ट करना। इन 2 चीजों की वजह से ट्रंप भारत से नाराज चल रहे हैं। और वो शायद एक वजह है कि वो अब खुल करके ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। आपने देखा होगा आसिम मुनीर को उन्होंने बुलाया था ओवल ऑफिस में, वहां पे आसिम मुनीर के साथ उन्होंने लंच किया
आप सोचिए कि आसिम मुनीर वो पहला आर्मी चीफ है पाकिस्तान का जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच किया है। इससे पहले जितने भी आर्मी चीफ ओवल ऑफिस गए वो सब के सब प्रेसिडेंट हुआ करते थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ये आसिम मुनीर राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन चूंकि ये अमेरिका के इशारों पे नाचने के लिए तैयार है तो ट्रंप ने उसको ओवल ऑफिस बुला लिया। और वो जो क्रिप्टो वाला खेल है वो आपको मालूम ही है। ट्रंप की फैमिली की जो क्रिप्टो कंपनी है उसने डील किया पाकिस्तान क्रिप्टो कंपनी के साथ, पीसीसी के साथ, और वो जो कंपनी है अमेरिकन, उसमें ट्रंप की फैमिली के 60% शेयर हैं उसमें। तो आप समझिए कि सारा खेल है, और ये एक वजह है कि ट्रंप अब पाकिस्तान की तरफ झुके हुए दिख रहे हैं। लेकिन हम लोग वापस अगर सीज फायर क्यों हुआ उस पर आए तो उसकी मेन वजह ये थी कि नूर खान एयरबेस पे भारत का हमला करना, वहां पर अमेरिकन F-16 का होना, जिनके बर्बाद होने की नौबत आ गई थी, वहां पे अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरहेड्स का होना। और जब भारत का हमला हुआ तो स्टेट, वहां का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने स्टेट डिपार्टमेंट को अलर्ट किया। उसके बाद मार्को रूबियो ने बात की और ट्रंप भी नाराज हुए कि भाई नूर खान बेस पे हमला क्यों किया। अच्छा, ये जो ओवल ऑफिस में लंच हुआ उसके बाद आपने देखा खबरें ये आई कि अमेरिका ने जब B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ फॉर्डो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करने के लिए, वो जो बंकर बस्टर जो बॉम्ब्स उसने गिराए B-2 स्टील्थ बॉम्बर से, तो एयर स्पेस कौन सा यूज हुआ? जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि वो एयर स्पेस पाकिस्तान का यूज हुआ है। तो आप समझिए कि मुनीर किस तरह से ट्रंप के इशारे पर नाचने के लिए तैयार है, और क्यों ट्रंप को ऐसा लगता है कि भाई ये तो हमारा पॉन है, हमारा मोहरा है और हर हाल में हमें इसको बचाना है। ये वजह है कि अमेरिका हर तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। IMF को इशारा करता है कि पैसे रिलीज करो, पाकिस्तान को पैसे मिल जाते हैं। वर्ल्ड बैंक को कहता है पाकिस्तान को पैसे दे दो, पाकिस्तान को लोन मिल जाता है। तो आप समझिए कि ये पूरा खेल ही अमेरिका का है। और इस सीज फायर में उसका इंटरेस्ट इसीलिए था क्योंकि भाई देखिए, जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पाकिस्तान है वहां पे अगर बिल्कुल अमेरिका के इशारे पर नाचने वाली कोई सरकार हो या आर्मी चीफ हो तो उससे ज़्यादा ट्रंप को क्या चाहिए, उससे ज़्यादा पेंटागन को क्या चाहिए, और उससे ज़्यादा अमेरिकन डीप स्टेट को क्या चाहिए। तो ये जो खबर आई है मीडिया में कि सीज फायर को लेकर के, भारत और पाकिस्तान के बीच के सीज फायर को लेकर के अमेरिका इसलिए उत्सुक था क्योंकि उसके अपने एसेट्स खतरे में पड़ गए थे। भारत ने इतनी ज़बरदस्त बमबारी की थी। और यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत में एक वर्ग ऐसा था जो इस सीज फायर से बिल्कुल नाराज हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था, और एक हकीकत भी थी, कि भारत को भी पाकिस्तान की और धुलाई करनी चाहिए थी और सबक सिखाना चाहिए था, क्योंकि इंडियन मिलिट्री का, इंडियन एयरफोर्स का अपर हैंड था। ये रिपोर्ट ये बताती है कि भाई सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स था। पाकिस्तान भी हाथ जोड़ करके सीज फायर के लिए भीख मांग रहा था, और अमेरिका भी ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई उसके F-16 को भारत बख्श दे, क्योंकि उसको इन F-16 का इस्तेमाल कहीं और करना है। अमेरिका इसके लिए भी हाथ जोड़ रहा था कि भाई हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स वहाँ पे हैं और भारत को उन पे अटैक नहीं करना चाहिए। तो सिचुएशन जितनी सिंपल दिख रही थी उतनी नहीं थी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स थी। बैक चैनल डिप्लोमेसी थी और उसमें अमेरिका की अपनी चिंता थी, पाकिस्तान का हाथ जोड़ना तो था ही। तो ये सारी वजहें थी जिनको एक साथ मिलने से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि ये सीज फायर करने के लिए भारत राजी हुआ। तो वैसे देखिए, इसमें आगे के लिए भारत के लिए भी एक सबक है कि अमेरिका आगे भी इस तरह का प्रेशर बना सकता है जब कभी पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो, और इससे निकलने का रास्ता भी भारत को खोज लेना पड़ेगा आगे के किसी भी युद्ध के लिए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तो फिर से खूनी जंग खेलने के लिए तैयार हो रहा है। वहाँ पे फिर से जिन टेरर लॉन्च पैड्स को भारत ने बर्बाद किया था उन सबको फिर से खड़ा कर रहा है। हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वो फिर से कोई आतंकी हमला भारत में कराए। अब चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कह दिया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कभी भी लॉन्च हो सकता है। तो भारत को इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो अमेरिका फिर से इसी तरह की रिक्वेस्ट कर सकता है, प्रेशर भी बना सकता है। उससे बाहर कैसे निकलना है ये भारत की सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।